जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी जो हैं इस बात को समझेंगे भी और जितना मैं कहना नहीं चाहती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा आप समझेंगे इस बात को, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी बात रखना चाहूँगी आज की क्लास में। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग उस कैंपेन से जो कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट किया था 5 सितंबर को 2020 को। इस कैंपेन का उद्देश्य ये था कि छात्र की जो समस्या है, परेशानी है, वो डिप्रेशन में जा रहे थे, वो टेंशन में थे, अपनी बात को रख नहीं पा रहे थे सबके सामने। तो मैंने एक तरीका बताया कि आप सभी अपने जो प्रश्न हैं आप अपने अभिभावक यानी कि आप अपने सरकार से पूछिए। और इसके लिए जो हम लोगों ने मीडियम चुना था वो था ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्न पूछा और ये डेट था 5 तारीख को। तो उद्देश्य, जैसा मैंने आपको बताया कि उद्देश्य इसका ये था कि छात्र की समस्या को सरकार तक लेकर के जानी है और माध्यम था ट्विटर। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपने उद्देश्य में कामयाब हुए और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी ने अपने अपने जो प्रश्न हैं वो प्रश्न जो है सरकार तक रखे। अब जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार क्या करती है। तो सरकार के सीएमओ ऑफिस से एक मैसेज हम लोगों को मिला ट्विटर के माध्यम से ही कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। सरकार के पास अभी अन्य भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कोरोना है, उनके राजस्व की भी प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या है और फिर केंद्र सरकार की भी कुछ नीतियां जिससे वो खुश नहीं हैं। तो ये सारे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को रखे। मैंने कहा से था जब मैंने इस कैंपेन की शुरुआत की थी कि सरकार अपनी बात को रखे, अगर उनकी कोई समस्या है तो उसको भी रखें, हम लोग समझेंगे। हम लोग जैसे हम लोगों की बात का वो रिप्लाई करते हैं तो उनकी भी प्रॉब्लम को हम लोग सुनेंगे। तो उन्होंने अपनी ये 3 समस्या बताई और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही आप सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो छात्रों की प्रॉब्लम है बेरोजगारी से संबंधित, उसको भी दूर कर लिए जाएंगे। तो उन्होंने ये बात कही है। तो हम लोग अपने उद्देश्य में यही कामयाब होते हैं। जैसा कि 5 को हम लोगों ने कैंपेन किया था #conduct JPSC JSSC। एक ये देखिए, ये जो हैशटैग होते हैं ना वो कुछ ऐसा नहीं होता है मेरा तेरा वाली बात नहीं होती है। ये एक छतरी होता है जिससे एक छतरी के नीचे सबको आना होता है, एक आवाज़ देनी होती है और एक अभियान का नाम होता है। जैसे कि आप सभी ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो एक अभियान का एक नाम रखा जाता है, या फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो एक अभियान को एक नाम दिया जाता है। तो ये हैशटैग भी आज के समय में डिजिटल जो माध्यम आ गया है तो उस समय में ये उसका काम करता है। तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम किया। लेकिन फिर नेक्स्ट डे ही कुछ अलग संस्थान के द्वारा एक मैसेज मुझे मिलता है कि इस कैंपेन को हम लोग आगे करते हैं और चूंकि हम लोगों ने आपका सपोर्ट किया है तो आपको भी सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ है। तो मैंने भी बोला कि हाँ मैं करूँगी, अगर ये बात छात्र हित में है तो मैं करूँगी। तो हम लोगों ने 7-8 को भी, और उन लोगों ने जो हैशटैग दिया था #हेमंत सरकार रोजगार दो, तो फिर उसके साथ मैं आगे बढ़ी। 7-8 को भी ये कैंपेन चला था। तो ये उसका उद्देश्य पूरा हो गया। हम लोगों ने अपनी बातें जो थी वो बार बार सरकार के सामने रखी और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। तो हम लोगों का जो कैंपेन, मैंने जो इनिशिएटिव लिया था एक कैंपेन के माध्यम से, तो ये समाप्त होते हैं। तो ये ख़त्म हो गया, ये कैंपेन समाप्त हो गया। और मेरे भी जितने दोस्तों ने मेरी मदद की पहले फर्स्ट डे वाले कैंपेन में, तो मैंने भी उनकी काफ़ी गर्मजोशी के साथ हम लोगों ने एक साथ मिलकर के फिर इस कैंपेन को किया। लेकिन इसी क्रम में मुझे लोगों ने बहुत सारी बातें की और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कि मैंने एक कैंपेन की शुरुआत की तो बातें जो हैं वो मैं ही सुनूंगी। तो मुझे बहुत बार अलग अलग राजनीतिक दल से प्रेरित होने को बताया गया। तो मैंने उसी समय में एक बात और कही थी कि अगर जिस दिन भी मुझे ये फील हो जाता है, एहसास हो जाता है कि किसी राजनीतिक दल का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस समय मैं क्विट कर जाऊंगी। और ये सिर्फ मेरा डिसीज़न नहीं है, चूँकि मैं किसी की पत्नी भी हूँ और किसी की माँ भी हूँ और किसी घर की बहू भी हूँ और किसी की बेटी भी हूँ। तो मुझे अपनी सीमाओं के बारे में पता है। ये बार बार उन लोगों के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम्हारी ये सीमा है, इस सीमा में रहकर ही ये काम करना है। मुझे अपनी जिम्मेदारी और अपनी सीमाओं का एहसास है, मुझे अपने कर्तव्यों का एहसास है। मैं
उस सीमा में रह करके, उस दायरे में रह करके मैं आप सभी छात्रों के साथ खड़ी हूँ। हर परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन उस सीमा में रह करके। तो उसी सीमा को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप जो भी मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अच्छी तरह से इस समस्या को समझते होंगे, क्योंकि आप भी एक परिवार के साथ हैं। और मैंने कभी भी स्टडी विद स्मृति चैनल को एक परिवार के रूप में ही देखा है। आपको मैंने हमेशा छात्र नहीं, मित्र कहा है। आप सभी मेरे मित्र हैं और आप सभी मुझे मार्गदर्शन देते हैं, और मुझे आपसे मतलब आपकी समस्याओं को अपनी सीमाओं में रहकर ही संभालना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब आने वाले समय में अगर कोई भी कैंपेन ऐसा होता है, या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य किसी संगठन के द्वारा, या कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा, या किसी संस्थान के द्वारा, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे कहीं भी थोड़ी सी असहमति लग रही है, या फिर मेरा कोई ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा है, या मेरा स्वाभिमान कोई अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को ज़रूर समझेंगे। आप क्योंकि मेरे जो जर्नी रही है यूट्यूब की, वो सब आपने देखा है। तो इस जर्नी के क्रम में ये सारी चीज़ें कहीं भी नहीं थी। चूँकि आपकी समस्या थी, वो मैंने समझा और उसको सरकार तक रखा, एक माध्यम दिया। तो ये हम लोगों ने किया, और ये उद्देश्य भी वहाँ ख़त्म होता है। अब आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरीके का कोई घटना होता है, या कोई कार्य किया जाता है किसी अन्य संगठन के द्वारा, तो इसमें मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जहाँ अगर कहीं भी मेरी असहमति होती है, तो मैं उसमें कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। तो इस बात को मुझे आप तक पहुँचानी थी, और आप सब निश्चिंत रहें। छात्र को अपनी समस्या, छात्र और सरकार के बीच में किसी को नहीं आना था, और आप सभी ने जो जितने भी प्रश्न रखे, इस बीच में कोई नहीं आया, कोई भी राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और हम लोगों ने बहुत ही सादे और सिंपल तरीके से अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाए, सरकार तक, और जहाँ तक ये बात पहुँचनी थी वहाँ तक बात पहुँच चुकी है। और अब उन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से आपकी समस्या को वो ख़त्म करेंगे। और वो भी जो जिनको ये समस्या सॉल्व करनी है, वो भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग उनको गैर जिम्मेदार नहीं मान सकते, वो लोग जिम्मेदार लोग हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो आगे का काम करेंगे। तो हम लोगों को बस अपना जो कार्य है, छात्र का एक कर्तव्य सिर्फ इतना है, आप अपने पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, और समय समय पर आप प्रश्न जो है अपने सरकार तक पहुंचाइए। मीडिएटर के हाथों में या फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग होने से बचें। आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना होने दें, और मैं भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने दूंगी। कुछ मैंने आपको बताया ना कि हर किसी का एक अपना स्वाभिमान होता है। मुझे किसी ने ये कहा, लोगों को ये लग गया था कि मैं शांत क्यों हूँ, तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें कही। इसी बीच में मुझे ये भी कहा गया कि एकला चलो रे का जो नारा है, लगता है कि मैडम जी ने उसको गंभीरता से ले लिया है, सीरियसली ले लिया है, और एकला का मतलब होता है बोका, ऐसा मुझे कहा गया है। तो जिन्होंने मुझे ये बात कही है, तो चूँकि मैं एकला चलो रे जो नारा है, इसको मैं सही में सीरियसली लेती हूँ, और एकला ही चली थी, और आप सबका साथ मिलता गया था, एकला ही चली थी। अच्छा उद्देश्य रहेगा और अच्छे कार्य होंगे ना, तो सबका साथ 1 बाय 1 मिलते ही जाता है, एकला चलना होता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी, और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, तो उनके इन शब्दों को छेड़छाड़ नहीं कीजिए। और बहुत ही उन्होंने सही बात कही थी, एकला चलो रे, और मैं उनके इस शब्द से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। और आप सभी बहुत समझदार हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एजुकेशनल चैनल है, राजनीति का अखाड़ा यहाँ नहीं है, एजुकेशनल चैनल है। और आप सभी एक मुझसे सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि मैं आप सभी को ये जो वाइट बोर्ड है ना, इसका सही उपयोग इसका मैं करूं, और आप सभी इसका हेल्प लें। सिर्फ आप मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं। आप सभी को ये बात याद होगी, जो भी मेरे साथ मेरे इस यात्रा में आप मेरे साथ रहे हैं, आप मेरे मार्गदर्शक के रूप में मेरे साथ रहे हैं। तो मुझे अपने छात्रों से पूरी उम्मीद है
कि आपके परिवार की जो महिला सदस्य है, आपकी माँ होंगी, आपकी सिस्टर होंगी, तो उस जगह पर मुझे रख कर के आप मुझे देखेंगे और मेरे हर एक फ़ैसले का आप सम्मान करेंगे। मेरी हर एक सीमाओं को आप अपने परिवार में देख रहे होंगे, आप अपने घर में समझ रहे होंगे मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, इसी सीमा के अंदर रह करके मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ। आप समझते होंगे इस चीज़ को अच्छी तरह से, और उम्मीद भी करूँगी कि जिस तरीके का प्यार आपका अब तक रहा है उस तरीके का प्यार आपका अब हमेशा रहेगा। और आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं छात्रों के साथ खड़ी नहीं हूँ। मैं आप सभी के साथ हूँ और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी हूँ। जब भी आप अपने आप को अकेला पाएंगे तो मैं आपके साथ होंगी। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसी भी बातें मिल रही हैं कि अगर मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ किसी चीज़ को, किसी बात, किसी चीज़ को, तो आप सभी जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मुझे आप सब पे भी जितना विश्वास आप सभी मुझ पे करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास मुझे आप पर है कि आप मेरे हर फैसले का सम्मान करेंगे। इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद।